कामरान एकेडमिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं और ये हमारा एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 2 है, जिसमें हम वर्ल्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम पे जाके कामरान एकेडमिक क्लासेस का जो ग्रुप है वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ओटोमन सुल्तान डिफीट बैजेंटाइन एम्पायर एंड कैप्चर कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी इन 1453 के कौन सा खिलाफत उस्मानिया का वो बादशाह है जिसने बैजेंटाइन एम्पायर को शिकस्त देके कुस्तुनतुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया 1453 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मोहम्मद सेकेंड ने बैजेंटाइन एम्पायर को शिकस्त देके वहाँ पे ओटोमन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द फर्स्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटेन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1848 में पहली मरतबा जो है कार्ल मार्क्स ने और एंजल्स ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा, जिसमें उनकी पूरी आइडियोलॉजी थी कि क्या है क्या नहीं है, क्या आइडियोलॉजी, उन तमाम चीज़ों को उन दोनों लोगों ने उस किताब में लिखने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ एज ए एम्परर ऑफ फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1812 में जो है वो फ्रांस के क्या बनते हैं, एम्परर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द बुक 95 थीसिस विच इज़ रिगार्डेड एज द इनिशियल कैटलिस्ट फॉर द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी। इन्होंने 95 थीसिस लिखे और उसके ज़रिए से क्रिश्चियनिटी में जो भी चीज़ें गलत हो रही थी उन तमाम चीज़ों को दुनिया के सामने लाने का कोशिश किया और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो गए। और उसके बाद से वहाँ पे एक अलग से ग्रुप बनती है जिसको हम प्रोटेस्टेंट के नाम से जानते हैं, और ये अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में फैल जाती है। जैसे जिविंगली वगैरह अलग तरीके से लेकर आते हैं, जॉन केल्विन वगैरह हो गए, ठीक है। तो अलग अलग लोग जो है वो कहीं ना कहीं वो बात करने लगते हैं क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री फर्स्ट इन्वेडेड गन पाउडर इन अराउंड 270 AD। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, चाइना का ये कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा माना जाता है। इसी के साथ साथ कंपरेटिव एग्जाम की भी शुरुआत सबसे पहले चाइना ने किया है। इसी के साथ साथ पेपर को भी सबसे पहले प्रिंटिंग करने का काम की शुरुआत जो किया है वो चाइना ने ही किया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच फेरो बिल्ड द लार्जेस्ट पिरामिड नोन एज ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, खुफू जो है बेसिकली अगर हम इजिप्ट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ के जो बादशाह होते थे उनको फिरौन के नाम से जाना जाता था। तो जिसने ग्रेट पिरामिड को बनवाया उनका जो नाम था वो था खुफू। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग विच डायनेस्टी पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, हान डायनेस्टी के वक्त में चाइना में जो है पेपर को इन्वेंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर रूसो जापानीज़ वॉर वाज स्टार्टेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1904 में रूसो जापानीज़ वॉर होता है। और यही एक सीरीज़ माना जाता है कि कहीं ना कहीं रशिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़त्म होने लगती है और फिर 1905 का ब्लडी संडे होता है, रिवोल्यूशन होता है, और फिर ये सारे सीरीज़ को हम कहीं ना कहीं रीजंस मान सकते हैं 1917 में रशियन रिवोल्यूशन होने का। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जेम्स मेडिसन को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जनकदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द फेमस प्रिंटिंग लास्ट सफ़र इज़ अ क्रिएशन ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ये भी लास्ट सफ़र जो है उसको भी पेंट करने वाले लियोनार्डो डा विंकी ही है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वार लॉर्ड इज़ ऑल्सो नोन एज द लिटिल कॉर्पोरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द बैटल ऑफ द हाइडेस्पिस वॉज फाउट बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट अगेंस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, किंग पोरुस के खिलाफ उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एटम बम ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं तो वह है ऑप्शन सी, लिटिल बॉय को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर गिराया जाता है। तो ये याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर, और ये पहला लिटिल बम ये जो हमारा अगर हम बात करते हैं कि ये एटम बम होता है। उसी के साथ साथ
व्हाट वाज द नेम ऑफ द एटम बम ड्रॉप्ड इन नागासाकी सिटी। और फिर 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को एक और बम गिराया जाता है जिसको फैट मैन के नाम से जाना जाता है, और ये 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बेडे को फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हु वाज द फर्स्ट सेलर टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है फर्डिनांड मैगेलन, जो है पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के ऊपर उन्होंने सफ़र किया था। क्वेश्चन नंबर 17 हु फाउंडेड द ग्रेट सेल्जुक एम्पायर इन 1037। 1037 में ग्रेट सेल्जुक एम्पायर को इस्टेब्लिश करने वाले कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी तुगरिल बेग। क्वेश्चन नंबर 18 कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी चे गुवेरा वॉज बर्न इन द सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रोसारियो में उनकी पैदाइश होती है, और ये अर्जेंटीना में है। क्वेश्चन नंबर 19 इन विच ईयर जॉर्ज वाशिंगटन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन यूएस के सबसे पहली मरतबा सदर बनाए जाते हैं। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जैसे ही वो कॉलोनाइज थी, अमेरिका कॉलोनाइज होने के साथ साथ आज़ाद होने के साथ साथ वहाँ का सबसे पहले जो सदर बनाए जाते हैं वो जॉर्ज वाशिंगटन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 विच वन इज़ द लास्ट रूलिंग चाइनीज़ डायनेस्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी किंग डायनेस्टी, जो है वहाँ के चाइना के लास्ट रूलिंग डायनेस्टी है, और इसको डिथ्रोन कर दिया जाता है 1912 में, जब डॉक्टर सन यात सेन जो है सबसे पहली मरतबा चाइना को रिपब्लिक बनाते हैं और वहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत को इस्टेब्लिश करने में वो लोग कामयाब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क पाशा को फाउंडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की के नाम से भी जाना जाता है, या फादर ऑफ मॉडर्न टर्की के भी नाम से उनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 वेयर वॉज द सुमेरियन सिविलाइजेशन लोकेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी। बेसिकली अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो 4-5 सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे हुआंगू सिविलाइजेशन है जो चाइना का है, सुमेरियन सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इसी के साथ साथ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो इराक का है, और उसी के साथ साथ और जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो सुमेरिया वाज पार्ट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23 इन विच ईयर द बैटल ऑफ द हाइडेस्पिस वॉज फाउट बिटवीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी। बेसिकली अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोरुस के दरमियान में ये लड़ी जाती है, और जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो फातेह बनकर हमारे सामने आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 द लास्ट कंट्री ऑफ एक्सिस पावर टू सरेंडर ड्यूरिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी जापान। क्वेश्चन नंबर 25 ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वॉज साइंड एट द एंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये बेसिकली पेरिस में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है 1919 में, और उसके बाद से जर्मनी के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज़ कर दिया जाता है, बहुत सारे और इंडेमनिटी उनके ऊपर इम्पोज़ कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि अल्सिक लॉरेन को वापस कर देना है, राइनलैंड इलाके को छोड़ देना है, 1 लाख से ज़्यादा आप मिलिट्री को नहीं रखना है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया था, जो कहीं ना कहीं अनजस्ट था। और इसी का बदला लेने के लिए फिर जो है हिटलर जैसे ही आते हैं तो उनको लगता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जर्मनी जो है उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है, और वो फिर ये कोशिश करते हैं कि वो जर्मनी के ग्लोरी को फिर दोबारा वापस लाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 द रेनेसां मूवमेंट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द एंडिंग ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मिडिवल एरा, और वहाँ से हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं कि वहाँ से शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 विच सिटी इज़ नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है फ्लोरेंस। ठीक है, तो फ्लोरेंस बेसिकली जो है वो इटली में है, वेनिस भी इटली में है, रोम जो है वहाँ का इटली का वो ये है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 कॉन्स्टेंटिनोपल द कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर वाज कैप्चर्ड बाय टर्क्स इन द ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1453 में, और ये मोहम्मद शकीन जो है वो
अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच सिविलाइजेशन इज़ नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ग्रीक के एथेंस को माना जाता है कि वहाँ पे सबसे पहले हमें डेमोक्रेसी की बर्थ प्लेस माना जाता है। और हिंदुस्तान में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अशोका के पीरियड में माना जाता है कि वहीं से ही डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे सामने आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 30, हु बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी फॉर 1 डे आफ्टर द डेथ ऑफ हिटलर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जोसेफ गोएबल्स को वहाँ का चांसलर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रॉम विच सिटी रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 बिगन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पेट्रोग्राड से उसकी शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सीक्रेट पुलिस पार्टी ऑफ नाजी इन जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गेस्तापो। और उसके ज़रिए से बेसिकली जितने भी उनके ख़िलाफ़ जो भी लोग थे या जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी या जितने भी सीक्रेट सोसाइटीज़ वगैरह थी उन तमाम को अपने कंट्रोल में कर लिया था हिटलर ने। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ईयर नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1949 में एस्टेब्लिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, द स्कल्पचर डेविड वॉज अ क्रिएशन ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मिचेलांजेलो। ये भी बहुत बड़े स्कल्पचर थे, पेंटर्स थे, उन्होंने डेविड को क्या किया था, क्रिएट किया था। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इजिप्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं तो वह है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली को मॉडर्न इजिप्ट का फाउंडर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर वॉज रिपब्लिक एस्टेब्लिश इन जर्मनी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वेमर रिपब्लिक को इस्टेब्लिश किया जाता है और हिंडनबर्ग को सबसे पहले मर्तबा वहाँ का सदर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन यूनाइटेड किंगडम डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी विच लीड टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 3 सितंबर 1939। क्वेश्चन नंबर 38, विच फिलोसफर सेड अबाउट द होली रोमन एम्पायर डेट इट इज़ नेदर होली नॉर रोमन नॉर एम्पायर। न तो ये होली है, न ही रोमन है और न ही एम्पायर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, वोल्टायर। अगर वोल्टायर के बारे में बात करते हैं तो वोल्टायर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाने में जो इंटेलेक्चुअल रोल होता है उसमें इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 39, द ट्रिपल अलायंस एग्रीमेंट बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1881 में ही ट्रिपल अलायंस की शुरुआत हो जाती है और उसी के बाद से कहीं ना कहीं वर्ल्ड में अलग अलग तरह के ग्रुपिंग होने लगती है और फिर ये इसी ग्रुपिंग को देकर हम देखते हैं कि आगे चलकर वर्ल्ड वार फर्स्ट का हमें सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ईयर अमेरिका ज्वाइन द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1941 में अमेरिका जो है वर्ल्ड वार सेकेंड को ज्वाइन करता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना कि 1941 में ही दिसंबर में जापान जो है पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद से अमेरिका जो है वर्ल्ड वार सेकेंड में एंट्री करता है। तो ये है हमारा सेकेंड MCQ सीरीज़ और इसके बाद से फिर हम और MCQ सीरीज़ लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। एंड थैंक यू सो मच।